Hello friends, this is Dr. Kajal again welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. सन 1887 में गांधी जी ने मैट्रिकुलेशन की एग्जाम पास की। उसके बाद भावनगर के समलदास कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ के टीचर्स फर्स्ट रेट थे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं पढ़ाई में इतना कमज़ोर था कि मुझे हर चीज़ बहुत मुश्किल लग रही थी। जैसे तैसे मैंने समय निकाला और फर्स्ट टर्म के आखिर में मैं फिर से अपने घर पहुंचा। माऊजी दवे उर्फ जोशी जी नाम के हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने सलाह दी कि मुझे बैरिस्टर की डिग्री लेना चाहिए और उसके लिए मैंने लंदन जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मेरे पिताजी की दीवान की पोजीशन मिलाना है तो उसके लिए एक मेडिकल की डिग्री नहीं परंतु बैरिस्टर की डिग्री ज़्यादा अच्छी रहेगी। घर वालों को मेरे ऊपर कुछ खास विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि और कुछ लोगों की राय मैंने लेना चाहिए। और लोगों की राय यही आई कि जब भी कोई हमारे यहाँ का बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाता है तो उसे अपने धर्म के साथ बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ जाकर हमारे यहाँ के युवा शराब पीते हैं, मीट खाते हैं और कोई पराई औरत के साथ में उनके संबंध भी हो जाते हैं। यह सुनने के बाद मेरे माताजी की इच्छा नहीं थी कि मैं लंदन पढ़ने के लिए जाऊं, लेकिन स्वामी जी नाम के हमारे एक दूसरे फैमिली फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि अगर मोहन शपथ लेता है कि इन 3 चीजों से वह दूर रहेगा तो उसे लंदन भेजने में कोई हर्ज नहीं है। और इस तरीके से मैंने सबके सामने शपथ ली कि मैं शराब, मीट और औरत से दूर रहूंगा और इसके साथ ही मेरा लंदन जाने का रास्ता तय हो गया। सार्जेंट मजूमदार, जो कि जूनागढ़ वकील नाम से जाने जाते थे, उनके साथ में मेरा लंदन का सफर शुरू हो गया। जहाज पर मैं और सार्जेंट मजूमदार छोड़ के बाकी सारे जो ट्रैवलर्स थे वे इंग्लिश थे। उस समय मैं इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर पाता था और इसी वजह से जब भी कोई मुझसे बात करता, एक तो मुझे समझ में नहीं आता था, अगर समझता था तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता था, और जवाब देने के लिए अगर कोई एक आधा सेंटेंस में मेरे दिमाग में सोच लूं तो वहां बोलने तक इतना समय निकल जाता था कि दूसरा कोई टॉपिक शुरू हो जाता था। और इस वजह से ज्यादा समय तक मैं शांत और अकेला ही रहता था। सार्जेंट मजूमदार ने मुझे यह भी सजेस्ट किया कि तुम एक बैरिस्टर बनने जा रहे हो और एक बैरिस्टर के लिए इतना साइलेंट रहना ठीक नहीं होता है, तुम्हें अंग्रेजी में बात करने की आदत डालनी ही होगी। लेकिन मैं किसी भी तरीके से मेरे इस शाइनेस को ओवरकम नहीं कर सका। शिप पर मुझे एक फ्रेंड ने सलाह दी कि मुझे मीट खाना होगा और शराब भी पीनी होगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उससे एक ही जवाब दिया कि मैंने मेरी माँ को कसम दी है और एक कसम कसम होती है, उसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता है। आखिरकार हम लंदन पहुंचे। लंदन में 4 लोगों के नाम मेरे पास थे जिनको मैं कांटेक्ट कर सकता था। पहला कांटेक्ट मैंने किया डॉक्टर मेहता को। उसी दिन शाम में मैं जब डॉक्टर मेहता को मिलने गया तो उनसे बात करते करते वहां पर उनकी एक हैट रखी हुई थी और उसे मैंने हाथ में लिया और उसे छूकर देखा। डॉक्टर मेहता को ये मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अपने एटिकेट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ यूरोपियन मैनरिज्म तुम्हें सीखना होगा, जैसे कि बिना पूछे किसी के भी चीज को तुमने हाथ नहीं लगाना चाहिए, बहुत जोर से तुमने बात नहीं करना चाहिए। जैसा कि इंडिया में होता है कि पहली मुलाकात में ही हम लोगों से बहुत बातें करते हैं और बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है। और साथ ही किसी को भी सर कह के एड्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट्स ही अपने मास्टर्स को सर ऐसा एड्रेस करते हैं।
इस तरीके के कई यूरोपियन एटिकेट्स और मैनर्स उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की और जिनका मुझे ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक तरीके से वार्न भी किया। मैं मेरे एक दोस्त के साथ रहने लगा। वह दोस्त मुझे बहुत पसंद करता था, वह मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता था। उसका यह सोचना था कि मेरा ये जो वेजिटेरियनिज्म के लिए क्रेज है यह मुझे लंदन में सरवाइव नहीं होने देगा। इसलिए उसने मुझे बार बार कहा कि मुझे मीट खाना चाहिए। लेकिन आखिर मैंने उसे एक बार कह ही दिया कि दोस्त, तेरे साथ आर्ग्यूमेंट में मैं जीत नहीं सकता हूँ। तू जो कह रहा है उसके पीछे जो तेरा प्यार है वह मैं समझ सकता हूँ, तू मेरे भले के लिए ही कह रहा है। लेकिन मैंने मेरी माँ को वचन दिया है और वचन तो किसी भी तरीके से हमने फॉलो करना ही चाहिए। और इस तरीके से वेजिटेरियनिज्म के प्रति मैं बहुत ही सिंसियर हो गया था। इसके आगे के और भी दिलचस्प किस्सों के साथ हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।